बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों जो कहते हैं कि नहीं नहीं समाजवादी, अरे समाजवाद नहीं है, ये सिर्फ यादववाद की सियासत है जिससे आपको निकलकर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के 5 विधायक बिहार में हमको कामयाब किया। यकीनन हम भी नहीं चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। बिहार में भी अखिलेश यादव अपने 2 या 4 मुस्लिम विधायक को बिहार भिजाए और हर जगह पर जाकर ओवैसी के बारे में बोलो, ओवैसी के बारे में बोलो। ऐसा लग रहा था कि हमारे सास ससुरे भी इतना नाम नहीं लेते हमारा। कौन सा वोट डिवाइड हो रहा है बताओ, कैसे बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीत कर जा रही है। ये पूरी समाजवादी की लीडरशिप ढीली लीडरशिप है, एकदम बिल्कुल ढीली लीडरशिप है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी से शतरंज की बिसात बीत चुकी है। एक तरफ बीजेपी अपनी सत्ता बचाने की तैयारी में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के सहारे वापसी का सपना देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है जो अकेले चुनाव जीतने से ज्यादा दूसरे की हार तय करने की ताकत रखता है। जी हां, बात हो रही है अजदुद्दीन ओवैसी की। खबर है कि इस बार AIMIM सिर्फ 95 नहीं बल्कि करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सवाल यह है, क्या ओवैसी का ये दांव अखिलेश यादव का पूरा गणित बिगाड़ देगा? आखिर 2027 में यूपी की राजनीति किस तरफ जा रही है? आइए समझते हैं ये पूरी कहानी। सबसे पहले आपको 2022 का विधानसभा चुनाव याद दिलाते हैं। उस चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने पूरे जोश के साथ उत्तर प्रदेश में एंट्री की थी। पार्टी ने लगभग 95 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इनमें पश्चिमी यूपी, अवध और पूर्वांचल के वे इलाके शामिल थे जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। लेकिन जब नतीजे आए तो ओवैसी की पार्टी का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। इतना ही नहीं, उसका वोट शेयर भी करीब 0.45% तक सिमट गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि उस समय बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं ने बीजेपी को रोकने की रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी का साथ दिया। यानी ओवैसी को वोट देने के बजाय उन्होंने अखिलेश यादव को चुना। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। सूत्रों और राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक ओवैसी इस बार 2022 वाली गलती दोहराना नहीं चाहते। बताया जा रहा है कि AIMIM अब लगभग 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यानी पिछली बार के मुकाबले लगभग 2 गुनी सीटों पर। सिर्फ सीटें बढ़ाना ही मकसद नहीं है, बल्कि इस बार पार्टी अपना पूरा चुनावी मॉडल बदल रही है। कहा जा रहा है कि ओवैसी बिहार मॉडल पर काम कर रहे हैं, यानी मुस्लिम वोट के साथ साथ दलित और दूसरे सामाजिक वर्गों तक भी अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश। इसी वजह से हाल के दिनों में उनकी कई राजनीतिक मुलाकातों ने भी चर्चा बटोरी है। इस बार ओवैसी की पार्टी की सबसे ज्यादा नजर उन सीटों पर है जहां मुस्लिम आबादी अच्छी संख्या में है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद, बरेली मंडल, अवध और पूर्वांचल के कुछ इलाके। इसके अलावा दलित और मुस्लिम आबादी वाले विधानसभा क्षेत्रों पर भी पार्टी खास फोकस कर रही है। ओवैसी ने हाल ही में बहराइच, बिजनौर और नजीबाबाद जैसे इलाकों में अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज की हैं। रैलियों में वह लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि कुछ पार्टियां मुसलमानों से वोट तो लेती हैं, लेकिन नेतृत्व देने के समय उन्हें पीछे कर देती है। यानी AIMIM खुद को मुस्लिम नेतृत्व के विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर AIMIM उन सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारती है जहां मुकाबला बेहद करीबी होता है, तो वोटों का बंटवारा सपा के लिए चुनौती बन सकता है। मान लीजिए किसी सीट पर AIMIM 10 से 15 हजार वोट भी हासिल कर ले, तो कई जगह मुकाबले का परिणाम बदल सकता है। यही वजह है कि इस चुनाव को सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं, बल्कि कई दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबले के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि ये भी सच है कि चुनाव अभी काफी दूर है और सीटों के समीकरण, गठबंधन और उम्मीदवार तय होने के बाद तस्वीर भी बदल सकती है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा तेज है।
वो ये है कि अगर भविष्य में एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी किसी तरह का चुनावी तालमेल करती हैं, तो इसका असर कई सीटों पर देखने को मिल सकता है। हालांकि ऐसी किसी औपचारिक घोषणा की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संभावनाओं को लेकर चर्चाएं जरूर चल रही हैं। कुल मिलाकर 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन सियासी चालें अभी से चलनी शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ बीजेपी सत्ता बचाने में जुटी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले को मजबूत करने में लगी है, और अब एआईएमआईएम भी अपना दायरा बढ़ाकर नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या ओवैसी इस बार सिर्फ वोट काटने वाले नेता साबित होंगे या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल होंगे। आपकी क्या राय है? क्या 2027 में एआईएमआईएम का विस्तार समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती बनेगा, या पिछले चुनाव की तरह इस बार भी उसका असर सीमित रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।